नाजरीन, ये क्वेश्चन पेपर सेंटअप को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने पेश किया जा रहा है। क्लास 12th के लिए है और ये याद रखिए कि ये मंथली एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन पेपर है, इसको आप ज़रूर देखिए और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सेंटअप में होंगे तो इसको आप देखना सुनिश्चित कीजिए और इसको दूसरों तक भी आप फॉरवर्ड कीजिए। तो आइए देखते हैं। नोट है कि हर किस्म के सवालात के मातहत दिए गए हिदायत पर अमल कीजिए और इसी के मुताबिक जवाब दीजिए। सेक्शन ए है और इसमें लिखा है कि सवाल 1 से 30 तक के 4 मुतबादिल हैं, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, जिसमें कोई एक सही है। अपने मुंतखब जवाब को मार्कशीट में सिर्फ नीले या काले बॉल पेन से ही निशानदही करें। आप सेंटअप की अहमियत समझते हैं, इसीलिए इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखते हुए ही सॉल्व करेंगे और ऐसा ही उसमें भी होगा, कोई 25 सवालात के जवाब दें। तो यहाँ पर तो 30 क्वेश्चंस हैं, लेकिन वहाँ पर इससे ज़्यादा होंगे, हम वो भी देखेंगे। आपके सामने पेश कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 है कि शामिल निसाब मजमून इंशाइया क्या है, कि मुसन्निफ़ कौन है। इसके मुसन्निफ़ वज़ीर आगा हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है जिसमें लिखा है कि कौन सी नस्र की सिन्फ चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने का फ़न है। तो ये फ़न है अफसाना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से देखिए सवाल नंबर 3 है कि अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई है। यहाँ पर वफ़ात पूछा जा रहा है। तो 29 सितंबर 1927 ईस्वी को पटना में और उनका दौरान इलाज उनकी वफ़ात हुई है। डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है कि जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ, किसको जन्नत से यानी निकल जाने का ऑर्डर मिला है। तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है कि इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है। तो इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है, ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 6 है कि टोबा टेक सिंह के अफसाना निगार कौन है। सादत हसन मंटू इसके अफसाना निगार हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 7 है। 7 में है कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है। तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। देखिए उसके बाद है सवाल नंबर 8। इसमें है कि टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या है। तो 8 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भूषण सिंह उसका नाम रहता है। सवाल नंबर 9 है मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है। उनके पहले अफसाने का उन्वान तमाशा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 10 है फिक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं। तो उसकी सबसे मुख्तसर सिन्फ को अफसाना कहते हैं, ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 11 है कि उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुताल्लिक मोहम्मद अली जिन्नाह होने का ऐलान कर दिया था। वो मोहम्मद अली था, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है कि कामिल इनकलाब का ताल्लुक किस सिन्फ से है। कामिल इनकलाब का ताल्लुक खुतबा से है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 13 है कि नज़्म मेरा सफ़र का शायर कौन है। मेरा सफ़र का शायर अली सरदार जाफ़री है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 14 है कि अली सरदार जाफ़री की पैदाइश कब हुई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1914 ईस्वी में अली सरदार जाफ़री की पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 15 है कि लफ्ज़ बर्ग के माना क्या हैं। लफ्ज़ बर्ग है उसके माना यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। उसकी मीनिंग होती है पत्ते के, ऑप्शन सी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है अली सरदार जाफ़री ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिन्फ से किया है। उन्होंने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अफसाना निगारी से किया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 17 है कि नज़्म बरखारुत के नज़्म निगार कौन है। बरखारुत एक नज़्म है और इसके नज़्म निगार ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, ऑप्शन डी में है, करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 18 है यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए। ये मिसरा किस शायर का है। ये मिसरा मिर्ज़ा गालिब का है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए सवाल नंबर 19 देख लीजिए कि पूछ रहा है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई है। उनकी पैदाइश आगरा में हुई है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब सवाल नंबर 20 में है कि उर्दू मुअल्ला क्या है।
تو اردو معلیٰ یہ خطوط کا مجموعہ ہے، مرزا غالب کا ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، لفظ دائم کے معنی کیا ہیں؟ لفظ دائم کے معنی ہمیشہ کے ہیں، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، یہ اسی مصرے سے لیا گیا ہے اور پوچھ لیا ہے میننگ آپ سے۔ 22 نمبر کوشچن ہے کہ ایک پنتھ دو کاج کہاوت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کام کے ساتھ کئی کام نکالنا، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 23 ہے کہ درج ذیل میں سابقہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ سابقہ دیکھ لیجیے، لا ہے اس میں لگا ہوا، آپشن سی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 24 ہے کہ شعر میں کسی تاریخی واقعے کا بیان کہلاتا ہے۔ شعر میں کسی تاریخی واقعے کا بیان تلمیح کہلاتا ہے، آپشن ڈی میں ہے اور یہ کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 25 ہے کہ جدید کی ضد کیا ہوگی، یعنی اپوزٹ، ضد بولتے ہیں اپوزٹ کو، الٹا کو، کیا ہوگی تو وہ قدیم ہوگی، آپشن بی ہے۔ سوال نمبر 26 ہے کہ درج ذیل میں لقب کی نشاندہی کیجیے۔ لقب دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو بھی دیے گئے ہیں وہ نہیں ہیں۔ اے میں ہے خان بہادر، تو یہ خطاب ہے، یعنی سرکار کی طرف سے عام طور پہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے غالب یہ تخلص ہے، یعنی شاعر نے ایک فرضی نام جو شعر میں یوز کیا ہے وہ ہے۔ اسی طرح سے پپو، یعنی یہ عرف ہے، لوگ پکارنے کے لیے جو نام یوز کرتے ہیں اس کو عرف کہتے ہیں، یعنی حقارت کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے جو نام مشہور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ یہ کنیت ہے، جبکہ یہاں پر پوچھا گیا ہے لقب، تو لقب کے لیے یہ ہے کہ لوگ محبت میں، یعنی کمال کی وجہ سے جو مشہور ہو جائے، کمال کی وجہ سے مشہور ہوگا تو وہی ہوگا لقب۔ جیسے اس کے بعد ہے سوال نمبر 27، پوچھا جا رہا ہے کہ ہجرت کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ انشائیہ سے ہے، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 28 ہے کہ انشائیہ کو دیگر اصناف سے کون سی چیز ممیز کرتی ہے؟ تو اس کا غیر رسمی طریقہ کار ہی دوسری چیز سے اس کو ممتاز کرتی ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 29 ہے کہ جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تنقیدی مضمون کہتے ہیں، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 30 ہے درج ذیل میں نون ظاہر کی پہچان کیجیے۔ نون ظاہر صرف انصاف میں ہے، آپشن بی کریکٹ ہے، آنگن پلنگ جنگ میں نہیں ہے، تو بی اس کا کریکٹ ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ کوشچنس بھی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ یہ سیکشن بی یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو بی میں بھی کئی کوشچنس ہیں اس طرح کے، آپ دیکھ لیجئے۔ ہم صرف بول دیتے ہیں غالب نے وظیفہ خوار کس کو کہا ہے؟ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، تو خود کے بارے میں ہی کہا ہے۔ علی سردار جعفری کا تعلق کس تحریک سے رہا ہے؟ ترقی پسند تحریک سے رہا ہے۔ توبہ ٹیک سنگھ کی موت کس جگہ ہوئی ہے؟ نو مینس لینڈ میں ہوئی ہے۔ وزیر آغا کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے ہے؟ تو وزیر آغا کا تعلق 3 ادبی اصناف سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تنقید سے ہے، اس کے بعد شاعری سے ہے اور انشائیہ سے ان کا تعلق ہے۔ تو اسی طرح سے کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ ہاں، انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ لاہور پاگل خانے کے ہندو اور سکھ پاگل کہاں بھیجے جا رہے تھے؟ ہندوستان بھیجے جا رہے تھے۔ مرزا غالب کا انتقال کب ہوا ہے؟ تو مرزا غالب کا انتقال ہوا ہے 1869 عیسوی میں۔ اس کے بعد ہے علی سردار جعفری کی 2 نظموں کے نام، اور وہ دونوں آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ ایک تو ہے گفتگو اور دوسرا ہے میرا سفر، تو یہ یاد رکھیے۔ اسی طرح سے توبہ ٹیک سنگھ کس شے کا نام ہے؟ جگہ کا نام ہے، جو زمین تھا، قطع زمین، اسی کا نام تھا۔ اور فعل کی تعریف ماں مثال کیجیے۔ فعل کہتے ہیں جسے کسی کام کے کرنے کے بارے میں پتہ چلے، جیسے کہ لکھنا، پڑھنا، دیکھنا، سننا وغیرہ، یہ ہے فعل کی تعریف ماں مثال۔
इसी तरह से आगे है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें कि आप मज़मून देख लीजिएगा, बरसात का मौसम, मेरा पसंदीदा खेल या वर्जिश, इनमें से किसी एक पर आपको लिखना है। तो आप देख लीजिएगा, ख़त लिखने के बारे में आप सीख लीजिएगा। इसी तरह से मेरा सफ़र जो नज़्म है उसकी मरकज़ी ख़याल, या कोई भी नज़्म आप मरकज़ी ख़याल उसका एक मरतबा देख लीजिएगा। तौबा टेक सिंह के कर्ब को अपने अल्फाज में, यानी कर्ब कहते हैं तकलीफ़ को, अपने अल्फाज में आप बयान कीजिए। किसी 5 अल्फाज की जमा लिखिए। तो इस्म की जमा है अस्मा, शजर की जमा है अशजार, इसी तरह से फ़ायदा की जमा है फ़वाइद, कौम की जमा है अक़वाम, इसी तरह से लफ्ज़ की जमा है अल्फाज या लफ्ज़ों, हक़ की जमा है हुकूक, दीन की जमा है अदियान, इसी तरह से वरक़ की जमा है औराक, ख़त की जमा है ख़ुतूत, और उसके बाद है ख़याल की जमा है ख़यालात। तो इस तरह से ये अल्फाज हैं और आप इनको ध्यान में रखते हुए सॉल्व कीजिएगा और अपना आंसर ठीक ठीक दीजिए। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं। खुदा हाफिज़।